सो वेल। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, अपना भी बढ़िया है। तो अब हम लोग जो है क्लास 10 के एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है कि मिक्सिंग ऑफ बेसेस विथ वाटर। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि देखो, हम लोग जो है बेस को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होता है। तो चलिए आइए हम समझते हैं इसको। हम लोग ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिया एक बीकर लिया, फिर मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाला। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से ये ऐसे, और ये यहाँ से ये ऐसे, ये मेरा ड्रॉपर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉपर से मैं पहले एसिड गिराता हूँ। ठीक है, एसिड 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 एसिड, ये कुछ ये गिरने लगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, मेरा कंसंट्रेट H2SO4 है। ठीक है, तो अगर ये मेरा कंसंट्रेट H2SO4 जैसे इसको हम लोग डाले तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये वाटर जो है पूरा एसिडिक हो जाएगा। तो जब ये एसिडिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि, लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें क्या हो रहा है, H+ रिलीज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर जैसे हम लोग बेस को टच करेंगे या फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, थर्मामीटर लगा देंगे। ठीक, ये क्या है, थर्मोमीटर। तो क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा एक्सोथर्मिक था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैं इसी में ऐड कर रहा हूं क्या, अब मैं बेस ऐड करता हूं। तो बेस में मैं क्या ले लिया हूं, चलो यहां ले लेता हूं NaOH। ठीक है, अब जानते हैं आप लोग बेस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वाटर में क्या, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे, OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि बेस प्लस वाटर गिव्स आउट OH नेगेटिव आयन। तो जितने ज्यादा हम लोग इसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करें उतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन रिलीज होते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे। तो रिलीज होंगे तो ये सोल्यूशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा OH आयन नेगेटिव बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा बेसिक हो रहा है, तो क्या होगा, जैसे इसमें हम लोग रेड लिटमस गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो है इसमें नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ये हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे मैंने क्या देखा, थर्मामीटर में देखा ना, तो लगातार थर्मामीटर वैल्यू बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। और जैसे ही मैंने क्या किया, इसकी बेस को टच किया, मतलब बीकर के, तो क्या हो रहा था, ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है मेरा एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब भी आप बेस को वाटर के साथ में मतलब मिक्सअप करेंगे, एक बात ध्यान रखना कि वाटर के अंदर बेस ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही मिक्सअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाटर फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा सा आए हीट बढ़ गया, फिर थोड़ा सा लाए हीट बढ़ गया, फिर थोड़ा सा लाए हीट बढ़ गया। तो थर्मामीटर में देखो बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। और बेस को भी टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा को ये हीट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या है हमारी, ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो अब इसमें ये तो बात थी। अभी ध्यान रखें क्या कि मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। अब इसमें क्या आएगा, एक टर्म आता है डेलिक्यूसेंट, QUESCENT। क्या होता है, अब ये डेलिक्यूसेंट नेचर क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि टेंडेंसी टू
एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फियर। मतलब क्या होते हैं, जैसे NaOH या फिर KOH, ये क्या करता है ना, मॉइस्चर से मतलब एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके ये क्या होते हैं, इट सेल्फ कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लिक्विड में। ठीक है, ये कुछ कुछ किसकी तरह होते हैं, ये आप लोग पढ़े थे क्या पता है, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, बेसिस के बारे में था। अब इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके।